तो ये एक बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल है। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको जो HTST पैस्चराइजेशन सिस्टम है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कहाँ रीजनरेशन हो रहा है, कहाँ हीटिंग हो रहा है, कहाँ कूलिंग हो रहा है वगैरह। नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक हम लोग बेसिक फिगर एक मान के चलेंगे HTST का। तो इतना तो बेसिक पता ही है कि यहाँ पे 4 सेक्शन होता है। एक है तुम्हारा कूलिंग सेक्शन नंबर 1, फिर है रीजनरेशन सेक्शन, फिर है तुम्हारा हीटिंग सेक्शन, फिर तुम्हारा होल्डिंग सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया देखो। तो नहीं, पहले ये समझ लो क्या होता है कि पहले तो एक बैलेंस टैंक रहता है जिसमें तुम्हारा रॉ मिल्क आता है, ये कोल्ड ही रहता है मोस्टली। तो ये तुम्हारा पहले तो थोड़ा हीट होगा ये, बट ये हीट कैसे होगा, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड मिल्क है वो तुम्हारा जो वो प्रोसेस्ड मिल्क है वो अभी हायर टेम्परेचर पे है तो उसमें हीट होगा ना, तो वो हीट यहाँ पे रीजनरेट कर देता है, मतलब इसको दे देता है, इसलिए वो हीटअप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हीटअप होता है प्रॉपर 72 डिग्रीज पे नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है कि फिर से इसको अलग से हीटिंग करना पड़ता है। सो एक अलग से हीटिंग सेक्शन रहता है इसलिए, ठीक है। एंड फाइनली ये सेक्शन 4 में होल्डिंग रहता है, जो हीटेड मिल्क है जो तुम्हारा 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। फिर तुम्हारा फाइनली यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अगर तुम्हारा यहाँ पे प्रॉपर 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो चुका है, 15 सेकंड होल्डिंग हो चुका है, तो फर्दर यहाँ पे भेज देगा रीजनरेशन सेक्शन में। नहीं तो ये तुम्हारा चला जाएगा वापस बैलेंस टैंक में, जहाँ से फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड आफ्टर पासिंग टू रीजनरेशन सेक्शन द मिल्क इज़ कूल डाउन, ठीक है। ये कूलिंग वाटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हीटिंग के लिए कभी कभार स्टीम भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारा वो हॉट वाटर यूज़ किया है, तो इसलिए हॉट वाटर यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे कूलिंग के लिए कोल्ड वाटर यूज़ किया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो दिया हुआ है कि रॉ मिल्क एट 7 डिग्री सेल्सियस इज़ टू बी पैस्चराइज्ड एट 72 डिग्री सेल्सियस इन ए प्लेट हीट एक्सचेंजर एट ए रेट ऑफ 5000 लीटर पर आवर एंड देन कूल टू 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि एक रॉ मिल्क है 7 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और इसको हम लोग को पैस्चराइज करना है 72 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मतलब ये जो पूरा पैस्चराइजेशन होने के बाद इसका टेम्परेचर जो होगा वो तुम्हारा 72 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इन ए प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, वेयर ये जो रॉ मिल्क का तुम्हारा रेट है, डेट इज़ मतलब फ्लो रेट है इन टर्म्स ऑफ लीटर दिया हुआ है, 5000 लीटर पर आवर है। एंड देन इट इज़ कूल टू, एक बार जब हो गया पैस्चराइज देन इसको कूल करना पड़ेगा हाउ मच, 4.5 डिग्री सेल्सियस, 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो फिर क्या बोला है, द हॉट वाटर इज सप्लाइड एट 7500 लीटर्स पर आवर एट 85 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हॉट वाटर सप्लाई किया जा रहा है हीटिंग के लिए, ये तुम्हारा कितना में 85 डिग्री सेल्सियस पे सेंड किया जा रहा है। उसका जो फ्लो रेट है इट इज़ 7500 लीटर्स पर आवर, ठीक है। एंड बोला है कि एंड चिल्ड वाटर हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। जो कूलिंग के लिए जो हम लोग चिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका जो इनलेट टेम्परेचर डेट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद कुछ गिवन वैल्यूज़ दिया हुआ है, जैसे कि तुम्हारा एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर प्लेट, मतलब यहाँ पे जो प्लेट सब यूज़ होगा हीटिंग में, कूलिंग में, रीजनरेशन सेक्शन में, सब में तुम्हारा एक प्लेट का साइज़ एरिया होना चाहिए, दैट इज़ 0.79 मीटर स्क्वायर। हर एक प्लेट का एरिया 0.79 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये छोड़ दो, ये वाला पॉइंट एवरेज टेम्परेचर छोड़ दो। फिर तुम्हारा अभी देखो यहाँ पे जैसे कि कूलिंग हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, फिर तुम्हारा हीटिंग हो रहा है, सब में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट इन ऑल द 3 सेक्शन आर गिवन है। हीटिंग के लिए दिया है, कूलिंग के लिए दिया है और रीजनरेशन सेक्शन के लिए भी दिया है। फिर तुम्हारा फाइनली हीट ट्रांसफ़र होता है, कितना एनर्जी चाहिए होगा वो निकालने के लिए तुम्हारा मतलब हीट निकालने के लिए तुम्हारा CP वैल्यूज़ भी दिया हुआ है मिल्क और वाटर का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोले कि 75% ऑफ द हीट एक्सचेंज इज़ रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस इन द रीजनरेटिंग सेक्शन, ठीक है। मतलब अभी जो हीटिंग होगा ना, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस पे था, जो हीट हुआ अप टू 70 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो टोटल हीट सप्लाई होगा रीजनरेशन और हीटिंग में, उस टोटल हीट सप्लाई का 75% होना चाहिए तुम्हारा रीजनरेशन सेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन करना है हम लोग। तो डिज़ाइनेशन में क्या मतलब बेसिक क्या है, हम लोग को निकालना क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में कितना प्लेट्स चाहिए वो निकालना है हम लोग को, ठीक है। अलग अलग से निकालना पड़ेगा, कूलिंग के लिए कितना प्लेट्स चाहिए, रीजनरेशन के लिए कितना प्लेट्स चाहिए और हीटिंग के लिए कितना प्लेट्स चाहिए। फाइनली डेंसिटी दिया हुआ है, मिल्क का दिया हुआ है और वाटर का दिया हुआ है। वाटर का दोनों
टेम्परेचर पे दिया हुआ है, एक तुम्हारा 85, एक 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक बार हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं, एक बार हम लोग 85 पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए डेंसिटी हम लोग अलग अलग यूज़ करेंगे। सो अभी हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो तुम्हारा निकालने बोला है नंबर ऑफ़ प्लेट्स, अभी तुम्हारा दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। अब तुमको बोला है नंबर ऑफ़ प्लेट, नंबर ऑफ़ प्लेट निकालने बोला है। सो नंबर ऑफ़ प्लेट का फॉर्मूला इजीली पता है कि हम लोग कि टोटल एरिया ऑफ ऑल द प्लेट्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। तो हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ टोटल एरिया ऑफ ऑल द प्लेट्स चाहिए। अब हर एक सेक्शन के लिए हम लोग अलग अलग, मतलब सपोज हीटिंग के लिए कितना प्लेट्स चाहिए, तो हम लोग को हीटिंग सेक्शन के लिए कितना टोटल एरिया चाहिए प्लेट का, हीटिंग सेक्शन में जितना भी प्लेट यूज़ हो रहा होगा उसमें टोटल कितना एरिया है वो अगर निकाल ले तो हम लोग नंबर ऑफ़ प्लेट इन हीटिंग सेक्शन निकाल सकते हैं। सो जो टोटल एरिया ऑफ ऑल द प्लेट्स निकालने का फॉर्मूला है ना, ये तुम्हारा एरिया तुम्हारा यहाँ से आता है, Q इज इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत बार तुम देखा होगा। इसमें से तुम्हारा एरिया आ जाएगा दैट इज़ Q बाई यू इंटू डेल्टा टी। अब तुम्हारा यू इन हर एक से अगर हम लोग हीटिंग का निकाल रहे हैं तो यू ऑफ हीटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो यू निकालने का कोई टेंशन नहीं है। Q, अब देखो जैसे कि हम लोग को देखो अभी हम लोग को 7 डिग्री से हम लोग को 7 डिग्री से 72 तक लेके जाना है, तो हम लोग को टोटल हीट मालूम है, ठीक है। और ये भी मालूम है कि रीजनरेशन सेक्शन में कितना हीट जा रहा है, 75%। तो हम लोग अगर मान लो कि हम लोग रीजनरेशन सेक्शन का नंबर ऑफ़ प्लेट्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे Q क्या होगा, 75% ऑफ टोटल हीट सप्लाइड टू द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। मतलब टोटल हीट निकालना बहुत ईजी है, MCP dt क्या होगा यहाँ पे 72 माइनस 7, उससे तुम्हारा Q आ जाएगा, मतलब टोटल हीट सप्लाइड। उसमें से तुम्हारा हीटिंग के लिए या फिर रीजनरेशन के लिए बोल लो कितना हीट चाहिए, 75% ऑफ दैट, तो इसमें तुम्हारा Q आ जाएगा। सो Q और U निकालना बहुत ईजी है। तुम्हारा डेल्टा T, ठीक है, हर एक सेक्शन में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो तुम निकाल लेगा, उससे तुम्हारा एरिया आ जाएगा, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ़ प्लेट्स आ जाएगा। ये हम लोग का नॉर्मल प्रोसीजर रहने वाला है इस पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले Q निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि U तो दिया हुआ है हम लोग के पास। Q निकालेंगे, Q निकालने के बाद हम लोग को डेल्टा T निकालना पड़ेगा। ये दो आ गया, फिर एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकल गया तो हम लोग को नंबर ऑफ़ प्लेट्स निकल जाएगा। सिंपल है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ प्लेट्स निकालना है, तो समथिंग मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इसमें मतलब खेल होगा, ठीक है। तो हम लोग को जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना लीटर पर आवर में, ये लीटर का कोई काम नहीं है, तो हम लोग को पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर क्या होता है, ये T क्यों लिखा है मैंने, ये लीटर होगा, L होगा, ठीक है। सो 1 लीटर क्या होता है कि 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग के पास 5000 लीटर है, तो 5000 लीटर इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये जो लीटर पर आवर है ना, इस आवर को भी हम लोग को सेकंड में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, बिकॉज लेटर ऑन क्या होगा ना, हम लोग का यूनिट्स वाट में आएगा, ठीक है। तो वाट में रखना पड़ेगा इसलिए। तो वाट में रखने के लिए हम लोग को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आवर टू सेकेंड इज सिंपली डिवाइड बाई 3600, ठीक है, ख़त्म। सो जो 5000 लीटर पर आवर था दैट विल बी बिकम एज 5000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसमें से हमारा तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क आ गया और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आ गया। दैट इज हाउ मच, मिल्क का कितना है 1.4 इंटू 10⁻³ वाटर का कितना है 2.1 इंटू 10⁻³। अब ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ गया। अब ये हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक Q निकालना बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, देखो तो पहले तो हम लोग को टोटल हीट, ठीक है, टोटल हीट पूरा सिस्टम में कितना चाहिए टू हीट मिल्क टू 72 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा MCP डेल्टा T। अब मास तो हम लोग के पास है नहीं, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास वॉल्यूम है, मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वॉल्यूम है। अब मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है विद डेंसिटी। सो वी कैन राइट मास एज रो इंटू वॉल्यूम इंटू जो बाकी रेस्ट है वो तो सेम रहेगा ही, ठीक है। अब रो पता है, रो क्या है, रो ऑफ मिल्क इज हाउ मच 1030, तो 1030 लिख दिया, ठीक है। फिर CP हम लोग को मिल्क का पता है कितना है, मिल्क है 3.9 और 3.9 यहाँ पे किलो जूल है। वी हैव टू राइट इन लाइक हम किलो जूल भी लिख सकते हैं बट लाइक हम लोग को जूल में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने 3.9 लिखा है ना,
अगर तुम इनिशियली मैंने देखो बाद में किलो जूल टू जूल करना ही पड़ा मेरे को, ठीक है। तो तुम इनिशियली 3900 ले लेगा ना, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ सब, ठीक है। तो तुम्हारा वॉल्यूम भी आ गया, सॉरी CP भी आ गया, रो भी आ गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ मिल्क कितना था 1.4, वो भी लिख दिया, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज कितना है, इनिशियली था तुम्हारा 7, ठीक है। अब तुम्हारा लाना है 72, तो 72 - 7, तो तुम्हारा टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम आ गया। इट इज़ हाउ मच 3.65 × 10⁵ वाट, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग स्टेज वाइज निकालेंगे ना नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है। तो पहले रीजनरेशन स्टेज में आ जाओ, ठीक है। अभी रीजनरेशन स्टेज में हम लोग के पास क्या दिया है कि 75% ऑफ द हीट इज एक्सचेंज हियर, ठीक है। ये जो रीजनरेशन सेक्शन है इसमें 75% हीट एक्सचेंज हो रहा है। टोटल कितना है 3.65, तो हीट सप्लाइड इन रीजनरेशन सेक्शन इज 0.75 × 3.65, इट इज़ हाउ मच 2.75 × 10⁵, ठीक है। ये तुम्हारा क्यू आ गया। सो ये जो चीज़ है ना, इसमें तुम्हारा क्यू आ गया, यू तो ऑलरेडी है, तुम्हें डेल्टा टी निकालना है। अब डेल्टा टी कैसे आएगा देखो, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मिल्क का टेम्परेचर 7 डिग्री से 72 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हैं। बट ये 7 डिग्री से जो 72 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हैं, ये पूरा कन्वर्शन तुम्हारा सिर्फ रीजनरेशन सेक्शन में तो नहीं होगा, कुछ तुम्हारा हीटिंग में भी होगा। तो रीजनरेशन सेक्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हम लोग को निकालना है, हाउ मच। अगर 75% हीट सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो 75% ऑफ द टेम्परेचर चेंज भी यहीं पे होगा, ठीक है। तो हम लोग वही लिखा कि टेम्परेचर चेंज ऑफ मिल्क इन रीजनरेशन सेक्शन इज 0.75 × 72 - 7, तो 48.75। मतलब ये जो रीजनरेशन सेक्शन में तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब हीट हो रहा है या फिर कूल हो रहा है, वो तुम्हारा 48.75 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो अब जो ये मिल्क 7 डिग्रीज में घुसा, ये सिर्फ रीजनरेशन सेक्शन जब छोड़ के जाएगा तब इससे कितना होगा 7 + 48.75, बिकॉज 48.75 चेंज हुआ है ना, तो इसलिए 48.75 + 7 डिग्री सेल्सियस, दैट्स हाउ मच 55.75। तो यहाँ से जब निकलेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा 55.75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब तुम्हारा जब यहाँ पे हीट हो जाएगा, फिर 72 पहुँच जाएगा, फिर 72 जब यहाँ पे आएगा तो इनलेट देखो 72 है, ठीक है। अब इसने कितना चेंज किया 48.75 का टेम्परेचर चेंज किया, तो 72 - 48.75 विल बी हाउ मच 23.25। तो ये जो तुम्हारा प्रोसेस मिल जो हीट दे दिया, उसके बाद 23.25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब तुमको देखो, अब तुमको क्या मिल गया, अब तुमको एक तो मिल गया ये, ठीक है। तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए डेल्टा टी ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो ये जो रीजनरेशन सेक्शन है इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 72, मतलब ये जब निकला और जब घुसा तो कितना है फ़र्क 72 - 55.75, तो वही क्या है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर प्लेट इक्वल्स टू 72। ये सिर्फ रीजनरेशन सेक्शन का पूछ रहा है, ठीक है, वही लेना सिर्फ 72 - 55.75, दैट इज हाउ मच 16.25। अब सिंपली ये फॉर्मूला में तुमको हीट तुमको ऑलरेडी पता है, 16.25 निकल गया, यू पता है, तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकल गया तो एरिया यहाँ पे रख देना, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द प्लेट यहाँ पे रख देना। एरिया ऑफ ईच प्लेट पता है हाउ मच, एरिया ऑफ ईच प्लेट पास 0.79 पे रख देना, तुम्हारा ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, इसमें तुम्हारा टोटल एरिया आया था 6.2 रख दिया, फिर 0.79 तुम्हारा ईच प्लेट का एरिया है वो भी रख दिया, तो 7.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8। सो जो रीजनरेशन सेक्शन है इसमें तुम्हारा 8 प्लेट चाहिए, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अभी जैसे कि तुम्हारा रीजनरेशन सेक्शन में तुम्हारा 75% चला गया ना, तो रेस्ट 25% कहाँ जाएगा, हीटिंग सेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आओ अभी हीटिंग सेक्शन वाला सॉल्व करें। तो टोटल हीट कितना था 3.65, रीजनरेशन में कितना गया 75, इसलिए क्या किया हम लोग 0.75 इंटू दिस। अभी हीटिंग में क्या करेगा हम लोग 25 है ना, तो 0.25 इंटू दिस इज हाउ मच 9.1 × 10⁴ वाट्स, ठीक है। अब हीटिंग में कितना हीट जा रहा है वो हम लोग को निकल गया। सो ये हम लोग का क्यू निकल गया, क्यू निकल गया हीटिंग के लिए, यू भी है। अब डेल्टा टी निकालना है। अब डेल्टा टी कैसे निकालते हैं देखो, अब यहाँ पे हीटिंग में क्या हेल्प कर रहे हैं, वाटर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर जो तुम्हारा काइंड ऑफ चेंज हो रहा है वो कितना चेंज होगा, वो हम लोग का आएगा किस में mCp डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू Q/mCp। m क्या होता है फिर से हम लोग ρ × v लिख देगा। अभी यहाँ पे देखो टोटल हीट कितना एक्सचेंज हो रहा है 9.1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, और उसके बाद रो कितना है इसमें देखो। अभी जब वाटर हीट होने मतलब हीट करने जा रहा है, इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 85 डिग्री सेल्सियस पे रो कितना था 958,
तो हम लोग यहाँ पे 958 लेंगे, ठीक है। 958 इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हाउ मच 2.1, सो यहाँ पे 2. एक मिनट कुछ गलती हुआ है, हाँ 2.1 ही होगा, 2.08 को अगर 8 को यहाँ हटा दिया तो 2.1 हो जाएगा इंटू 10⁻³ फिर CP कितना था, CP ऑफ ये क्या है वाटर, तो वाटर का CP कितना है 4.2, हम लोग यहाँ पे क्या लिया 4200, मतलब किलो जूल को जूल में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया। तो ये करने के बाद हम लोग का डेल्टा T आ जाएगा, मतलब कितना हीट, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, मतलब कितना हीट टेम्परेचर चेंज हुआ वो आ जाएगा, दैट इज़ हाउ मच 10.85 विच इज राउंड ऑफ इंटू 11, ठीक है। तो 11 इसका मतलब टोटल टेम्परेचर चेंज हुआ। अब देखो 85 डिग्री पहले था, ठीक है, 11 डिग्री चेंज हो गया, मतलब इसका 11 डिग्री घट गया, मतलब हीट दे दिया ना, तो इसका आउटलेट हुआ कितना 74 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 85 डिग्री सेल्सियस था ये हीट देने के बाद क्या हो गया 74 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और हम लोग को ये पता है कि ये हीट करने के बाद ये 72 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग का भी एक होता है ना प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का तुम्हारा जो कॉन्करेंट फ्लो होता है ना वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम लोग को LMTD निकालना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्करेंट है ना, पैरेलल तो है नहीं, तो मिल्क जहाँ से घुस रहा है मिल्क का इनलेट जो होगा वाटर का आउटलेट होगा, ठीक है, उसी तरफ होगा, ठीक है। तो मिल्क इनलेट हमको पता है कितना है 55, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। फिर मिल्क आउटलेट कितना है 72, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर वाटर का आउटलेट, वाटर का इनलेट कितना है 85, ठीक है। वाटर का आउटलेट कितना है 74 लिख दिया, ठीक है। तो अभी क्या है LMTD जो निकालने का तरीका था वो क्या था, इसको माइनस करना, इसको माइनस करना, ठीक है। तो जो भी बड़ा होगा वो आगे लिखा जाएगा, जो भी छोटा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे LMTD निकाल दिया हम लोग 15.44। सो LMTD हम लोग का निकल गया, तो डेल्टा T निकल गया, Q तो ऑलरेडी था, U पता है, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल गया तो तुम्हारा नंबर ऑफ प्लेट निकल जाएगा। आओ देखो कैसे करते हैं। तो LMTD निकल गया तो तुम्हारा Q इज U में तुम्हारा एरिया निकल जाएगा, दैट इज़ हाउ मच 2.04। अब 2.04 डिवाइड बाई 0.79 इक्वल्स टू 3, मतलब जो तुम्हारा हीटिंग सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स है तुम्हारा 3, ठीक है। अब फाइनली तुम्हारा कूलिंग में देखो हम लोग कोई हीट तो देंगे नहीं, उल्टा हीट निकालेंगे। तो कितना हीट निकालेंगे, अब कूलिंग में देखो क्या हो रहा है कि हम लोग को 23 से जो हम लोग का मिल्क था वो तुम्हारा जब रीजनरेशन सेक्शन से निकला तो 23.75 था, 23.25 था। तो इसको हम लोग कूल करने कितना 4.5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 23.25 से 4.5 लाने के कितना हम लोग को हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ MCP डेल्टा T। M यहाँ पे फिर से V इंटू रो हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो तुम्हारा नहीं छोड़ो हो जाएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ मिल्क हाउ मच इट वाज 1.4, यहाँ पे कहाँ गया 1.39, मतलब वही 1.4 इंटू 10⁻³ फिर रो जो 1030 मिल्क का जो रो होता है। फिर CP ये 3.9 किलो जूल था, हम लोग 3900 ले लिया। फिर ये तो DT पता ही है कितना होगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा Q आ जाएगा, मतलब इतना हीट निकालना है, ठीक है। इतना हीट अगर निकालना है तो हम लोग के पास तुम्हारा Q ऑलरेडी है, ठीक है, Q ऑलरेडी है और लाइक Q ऑलरेडी है। अब डेल्टा T अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है, कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ कूलिंग सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ होगा 8.06। तो यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है, यहाँ पे इसको डाल देना तो तुम्हारा एरिया ऑफ टोटल प्लेट एरिया ऑफ कूलिंग सेक्शन आ जाएगा 4.73, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ टोटल प्लेट एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसे तुम्हारा हर एक सेक्शन का, तुम्हारा पहले रीजनरेशन सेक्शन का प्लेट्स आ गया 8 प्लेट्स, ठीक है। फिर हीटिंग का आ गया कितना 3 प्लेट्स 11, फिर तुम्हारा कूलिंग का आ गया कितना 6 प्लेट दैट इज़ 17, टोटल 17 प्लेट्स चाहिए पूरा सिस्टम में, ठीक है। ऐसे निकालते हैं।